जंग जीतने वाले फौजियों की हालत ये नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुश्मन से मिली हुई सरहद पर एक दिन और रात का पहरा देना एक माह के रोज़ों और क़यामुल लैल से बेहतर है, और जो पहरा देने की हालत में मर गया उसे उसी तरह का अज्र सवाब मुसलसल मिलता रहेगा और उसका रिस्क जारी कर दिया जाएगा और वो मुनकर नकीर और कब्र और हशर के बहुत बड़े फितनों से भी महफूज हो जाएगा। मुसलमान का बहैसियत मुसलमान ये जज्बा भी होना चाहिए कि हम हर वक्त दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपने आप को तैयार रखें और इस्लाम की सरबुलंदी और कुफ़ार को मग़लूब करने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखें। यही शरीयत का तकाज़ा है कि हम हर वक्त अपनी क़ुव्वत को, अपनी हर तरह की सलाहियतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में वक़फ़ करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब जहाँ तक जिहाद की बात है, तो जिहाद की सबसे आखिरी कोशिश या सबसे आखिरी जो चीज़ है जिहाद में, वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है कि इंसान अपनी जान, माल, सारी सलाहियतों के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ भी देखने वाली है कि मौजूदा दौर और पहले वाले दौर के अंदर बहुत फ़र्क है। उस वक़्त सरहदें या इस तरह की रुकावटें नहीं होती थीं, तो आजकल मौजूदा दौर में अगर आप अपने मुल्क से ही निकलते हैं तो आपको बग़ैर परमिशन के वहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरे मुल्क में दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। तो हम में से अगर कोई शख्स कोशिश करने के बावजूद भी इसराइल जाकर यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहे तो उसे वहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा पासपोर्ट भी इसराइल जो है वो हमारा पासपोर्ट ही इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो हम फिर कैसे इसराइल जाकर फ़लस्तीनियों की मदद करके इसराइलियों के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐलान जिहाद करें, जिहाद को फ़र्ज़ करार दें और फिर सारे मुसलमान लब्बैक कहते हुए वो हुक्मरान के मातहत जो है वो जिहाद करें। तो बहरहाल अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, वो ख्वाबे गफलत का शिकार हैं। भले ही वो जो मर्ज़ी अपनी मजबूरियाँ पेश करें, लेकिन जब मुसलमानों पर और इस्लाम के ख़िलाफ़ कुफ़ार अलल ऐलान जो है वो जुल्म सितम करना शुरू कर दें तो फिर मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ होता है। और इनफरादी तौर पर हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम चाह कर भी नहीं कुछ कर पाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर इसराइल जाकर यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं कर सकते तो हम यहाँ बैठकर भी फ़लस्तीनियों की मदद ना करें। उनके लिए दुआ करना, उनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखना, ये तो हमारे बस में है। हम उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिदक़े दिल के साथ रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमाए और काफिरों को मगलूब जो है वो करे। और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप यहूदियों को, कुफ़ार को जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, उनको अगर आप शिकस्त देना चाहते हैं तो आप उनकी मईशत को तबाह बर्बाद कर सकते हैं अपने मुल्क में रहते हुए। यानी जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो मौका नहीं, उस मौके से नहीं नवाजते कि हम खुद अलल ऐलान जो है वो बराह रास्त काफिरों के ख़िलाफ़ जाकर जिहाद करें, तो तब तक हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम काफिरों की मईशत को नुकसान पहुँचाएँ। हम इसराइल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेडिसन्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन सब मसनूआत का हम बाइकाट करें। किसी ने एक चरवाहे से पूछा कि ये बकरियां तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे कैसे चलती हैं, क्योंकि तुमने तो इनमें कोई रस्सी भी नहीं डाली। तो चरवाहे ने जवाब दिया, रस्सी डाली है, प्यार की रस्सी।
مسجد اقصی روئے زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی عظیم یادگار، مسلمانوں کا قبلہ اول، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت، صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کی ایمانی جرت کا مظہر، خلافت عثمانیہ کی شان و شوکت کی منہ بولتی تصویر، 21ویں صدی کے 56 اسلامی ممالک، افواج اور حکمرانوں کی بے حسی کا نشان۔